आज का एपिसोड संजय द्वारा अरमान से माफी मांगने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद अरमान उससे गुंडे का हुलिया पूछता है। संजय उसे बता नहीं पाता है। इसी बीच मनोज और कृष आते हैं। वे चिंतित हैं क्योंकि माधव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृष अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मायरा को ढूंढने की कोशिश करता है और संजय कमिश्नर को कॉल करने की सोचता है। अरमान निराशा में कहता है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। वह खुद को दोषी मानता है, लेकिन अरमान कहता है कि जब वह आसपास होता है तो गलती उसी की होती है। अरमान भावुक होकर कहता है कि पुरुषों को पिता बनने की ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए। वह पछताता है कि पहले उसने मायरा को अभिरा से दूर रखा और अब अभिरा की गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल नहीं कर पाला। मनोज उसे सांत्वना देता है, यह कहते हुए कि वह आज भी मायरा का हीरो है। संजय इसे भगवान का इम्तिहान बताता है और उन्हें हिम्मत रखने के लिए कहता है। कृष सुझाव देता है कि उन्हें अभिरा को बताना चाहिए, लेकिन अरमान मना कर देता है क्योंकि अभिरा के विजिटेशन राइट्स रद्द हो गए हैं और वह उसे मिल भी नहीं सकता। वह सोचता है कि अगर वे अभिरा को बताते हैं तो वे उसे समय पर अपडेट नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसे ना बताना ही बेहतर है। संजय पूछता है कि वे मायरा को कहाँ ढूंढेंगे। अरमान दृढ़ता से कहता है कि वह मायरा को ढूंढ लेगा। अरमान कहता है कि शहर बहुत बड़ा है, लेकिन अरमान आत्मविश्वास से कहता है कि कोई भी शहर पिता के दृढ़ संकल्प से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी ओर जेल में अभिरा बेचैन है और पू की चिंता करती है। वार्डन उसे मरम्मत का काम जल्दी खत्म करने को कहती है। अभिरा मान जाती है। इस बीच जलेबी बाई अपने गुंडों को फोन पर निर्देश देती है कि वे सभी लड़कियों को राजस्थान बॉर्डर पर ले जाएं और उसे गाड़ी का नंबर व लड़कियों की तस्वीरें भेजें जिन्हें उसे क्लाइंट को भेजना है। अभिरा पीछे से जलेबी बाई की बातें सुन लेती है। जलेबी बाई दावा करती है कि वह जेल में रहकर भी कानून की आंखों में धूल झोंक सकती है। वह अपना फोन छुपा देती है। जब वह अभिरा को देखती है तो चौंक जाती है। जलेबी बाई को शक होता है और वह घबराकर अभिरा से पूछती है कि वह कब से खड़ी है और क्या उसने उसके केस की फाइल देखी है। अभिरा कहती है कि हर कोई उसे पहचानने में गलती कर गया और वह इस सजा के लायक नहीं है। वह कहती है कि उसने उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। जलेबी बाई खुश होती है और अभिरा को गले लगाकर धन्यवाद देती है। अभिरा मरम्मत का काम करने को कहती है तो जलेबी बाई कहती है कि उसने सारा काम कर दिया है। वह अभिरा को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी अभिरा जानबूझकर एक कुर्सी गिराकर तोड़ देती है और कहती है कि वह इसे ठीक करके आती है। जलेबी बाई अभिरा से कहती है कि आज केसरी का जन्मदिन है, इसलिए वह जल्दी आ जाए। जलेबी बाई के जाने के बाद अभिरा उसका फोन निकालती है और कहती है कि जलेबी बाई इस सजा से कहीं ज्यादा बड़ी सजा के हकदार है। अभिरा फोन चेक करती है और एक गुंडे का मैसेज देखती है जिसमें गाड़ी का नंबर और किडनैप की गई लड़कियों की तस्वीरें हैं। अभिरा हैरान होकर कहती है कि ये लड़कियां तो बहुत छोटी हैं और उसे उन्हें बचाना होगा। जैसे ही वह जाने लगती है उसे अपनी चोट में दर्द होता है। वह फोन में मायरा की तस्वीर देखती है। अभिरा मायरा की देखकर स्तब्ध रह जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। दूसरी ओर केसरी अपना जन्मदिन मनाने के लिए सबको इकट्ठा करती है। वह सबसे उसके लिए जन्मदिन का गाना गाने को कहती है। जया कहती है कि उसने सबको रुलाया है तो वे गाना क्यों गाएं। सब जाने लगते हैं। तभी जलेबी बाई आती है और कहती है कि सब यहीं रहेंगे क्योंकि आज वे जश्न मनाएंगे। उसे आज एक अच्छी खबर मिली है। वह केसरी को मोमबत्ती बुझाने को कहती है। केसरी घबरा जाती है। तभी जलेबी बाई खुद मोमबत्ती बुझाती है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी अचानक अभिरा केक की थाली को जलेबी बाई के मुंह पर लगा देती है। जलेबी बाई अभिरा पर गुस्सा करती है। तभी अभिरा उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है। दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाता है। अभिरा उसे गिराकर पीटने लग जाती है और गुस्से में पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। जलेबी बाई की हालत खराब हो जाती है। अभिरा उसे पीटती रहती है। वार्डन आकर अभिरा को रोकती है और जलेबी बाई को बचाती है। अभिरा वार्डन को बताती है कि यह औरत जेल के अंदर से ही लड़कियों की तस्करी कर रही है और इसने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। सब हैरान होते हैं। अभिरा वार्डन को फोन दिखाती है और बताती है कि इसमें सारी जानकारी है। वार्डन कहती है कि ये फोन तो बंद है। अभिरा बताती है कि ये फोन उससे गिर गया था। जलेबी बाई तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है और अभिरा पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। अभिरा वार्डन से कहती है कि इसने और जगह भी फोन छुपाए होंगे। ये जेल में रहकर तस्करी का धंधा करती है। वार्डन कहती है कि वे इस फोन को ठीक करवा कर चेक करेंगे। अगर इसमें जलेबी बाई के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा तो वे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभिरा कहती है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। वार्डन कहती है कि फोन रिपेयर होने तक इंतजार करना पड़ेगा और अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ की तो वे उसे काल कोठरी में डाल देंगे। अभिरा बेचैन हो जाती। दूसरी तरफ अरमान को गुंडों की गाड़ी मिलती है। अरमान को गाड़ी में मायरा का टेडी बियर मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि मायरा इसी गाड़ी में थी। वो आसपास पूछताछ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अभिरा सोचती है कि अरमान मायरा की तलाश कर रहा होगा और उसे पता है कि मायरा किस गाड़ी में है, लेकिन वो अरमान तक ये जानकारी कैसे पहुंचाए। अभिरा के सामने जलेबी बाई आती है तो अभिरा उस पर गुस्सा करती है। वार्डन चेतावनी देती है कि वे दोनों एक दूसरे से दूर रहें। दूसरी तरफ गुंडे मायरा और दूसरी लड़कियों को गाड़ी में बैठा रहे होते हैं। मायरा बेहद डरी हुई होती है। दूसरी तरफ केसरी अपने पति से मिलने जा रही होती है। तभी अभिरा उसे रोकती है और कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। केसरी मना करती है। अभिरा कहती है कि वो भी माँ है और एक माँ का दर्द समझ सकती है। वो उससे अपनी बेटी को बचाने में मदद करने की गुहार लगाती है। आखिरकार केसरी मान जाती है और कहती है कि उसने उसे खाने की लाइन में जगह दी थी, इसलिए वो उसकी मदद कर देगी।
अभिरा केसरी को बताती है कि वो अपने पति से कहे कि वो अरमान को कॉल करके गुंडों की गाड़ी का नंबर बताए। अभिरा केसरी को अरमान का फ़ोन नंबर और गाड़ी का नंबर बताती है, लेकिन केसरी कहती है कि उसे इतना याद नहीं रहेगा। अभिरा उसे कहानी के रूप में सारे नंबर याद कराती है। केसरी को सारे नंबर याद हो जाते हैं। जलेबी बाई ये सब देखकर भड़क उठती है। वो वार्डन को भड़काती है कि पहले केसरी अभिरा की दुश्मन थी और अब दोस्त बन रही है। वार्डन अभिरा के पास आती है तो उसे अभिरा के कपड़ों पर ब्लेड मिलती है। वार्डन पूछती है कि उसके पास ये ब्लेड कहाँ से आई। अभिरा हैरान होकर कहती है कि उसे नहीं पता। जलेबी बाई वार्डन को भड़काती है कि वो उसे मारना चाहती है। अभिरा वार्डन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वार्डन कहती है कि अब वो उसके साथ चले। वो अभिरा को लेकर चली जाती है। जलेबी बाई याद करती है कि उसने ही अभिरा के कपड़ों पर ब्लेड लगाई थी। जलेबी बाई कसम खाती है कि अभिरा ने उसके धंधे में दखल दिया है, अब वो उसका जीना हराम कर देगी। दूसरी तरफ अरमान, संजय और मनोज मायरा की तलाश में भटक रहे होते हैं। इसी बीच अरमान को केसरी के पति का फोन आता है। वो अरमान को गुंडों की गाड़ी का नंबर बताता है और कहता है कि ये उसे अभिरा ने बताने के लिए कहा है। अरमान संजय और मनोज को बताता है और कहता है कि मायरा की असली हीरो तो अभिरा है। सभी मायरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ अभिरा को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अभिरा घबरा जाती है और मायरा के लिए परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नए सबूतों के आधार पर कोर्ट अभिरा को रिहा कर देता है। घर पर सभी लोग अभिरा का स्वागत करते हैं। मायरा अभिरा के गले मिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अभिरा वहां से भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभिरा सीढ़ियों पर फिसल जाती है। तभी मायरा चिल्लाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।